जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में 17 अप्रैल के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस के लिए। बहुत सारे कार्ड निकलने वाले थे, शिट एक तरफ बचाया मैंने। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स। इनफ, अब मैं अपने हाथ से ही निकाल लूँगी, ये कार्ड अपने आप आ चुके हैं। ओके, और बताइए डिवाइन कौन कौन से कार्ड आने इम्पोर्टेंट हैं, क्या जानना इम्पोर्टेंट है व्यूवर्स के लिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है। जजमेंट एंड 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल की। कोई पैसे को लेकर परेशान है, कोई इनसिक्योर पॉजिटिव है आपको लेकर के। 6 4 10, कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, कोई आपसे मैरिज करना चाहता है। आपका कार्मिक साइकिल ओवर हो चुका है कुछ लोगों का, सबका तो नहीं हो सकता, कुछ का तो हो गया है। मैजिशियन की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड ये था जजमेंट। तो दोनों इक्वल हैं, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 4 2 9 3 6। 96 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 2 3 4 एंड ये था 20 एंड ये था 10 सॉर्ड। तो 20 एंड 10, फिर 3 9 2 6 4, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्शन में डाले हुए हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि सिचुएशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। डिसीज़न लेना है लेकिन ये दो राहे पे खड़े हैं। डर लग रहा है कि अगर गलत डिसीज़न ले लिया तो बैंड बज जाएगी, लेकिन सही डिसीज़न लेने के लिए दिमाग का दही हो चुका है, तो करें क्या। एंड इनसिक्योर हैं, डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे छूट जाएं, आप इनसे छिन जाएं। आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो सकते हैं, आप इनके लिए एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं। तो डिवाइन बताइए क्या करना चाहिए, क्यों आया है ये, ऐसी कंडीशन में क्यों फंस गए। डॉटर ऑफ वैंड, कुछ ज़्यादा ही कलरफुल हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर के अंदर कोई टैलेंटेड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कोई डॉटर ऑफ वैंड है जिसने इनको फंसा दिया है, कोई लेडी हो सकती है। 2 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया डॉटर ऑफ वैंड ने। 2 4 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर पर्सन भी है जिसको लेकर के कंफ्यूज है। मे बी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस पे विश्वास करें। यहाँ पे भी वही एनर्जी आ रही है, ये सही है या ये सही है, इस पे विश्वास किया जाए या उस पे किया जाए। खोना ये किसी को नहीं चाहते हैं, या फिर ये फिलहाल तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपके पार्टनर सच की तलाश कर रहे हैं, या ये किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर या किसी के पास जा रहे हैं गाइडेंस लेने के लिए, या इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। यस, ज़रूरत तो है। किंग, सन ऑफ कप। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आ रहे हैं ये सब बड़े बड़े वाले आ रहे हैं, जैसे हर्मिट की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी मतलब बड़े लोगों की, बुजुर्ग वाली एनर्जी मतलब कि मैच्योर एनर्जी। एंड ये जो उसको क्लेरिफायर हैं ये सबके सब सन, पेज वाली एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। हर्मिट को क्लेरिफाई किया है सन ऑफ कप ने। अच्छा, मुझे यहाँ पे अलग से भी कई सारी एनर्जी फील हो रही है। मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड है, इनकी कोई बेबी गर्ल हो सकती है। मे बी आप उस गर्ल के टीचर हो सकते हैं, आप उस गर्ल से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई लव है आपका। मतलब कि जैसे बच्चों के साथ जो लव होता है बहुत ज़्यादा, जैसे आप उसको अपनी बेटी की तरह देखते हैं, ये एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपके पार्टनर कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनके बेटा हो सकता है, ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं।
एंड ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ कंटिन्यू किया तो इनके बेटे का फ्यूचर क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके फ्यूचर के बारे में इनको सोचना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, थर्ड सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस दिखाई पड़ रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि ये बचपन का प्यार मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की एनर्जी बच्चों वाली आ रही है। या तो आप लोग टीनेजर से एक दूसरे के साथ हैं, बचपन का साथ हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है, नेबरहुड में, या फिर दूर के कज़िन हो सकते हैं, या फिर फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं एंड बचपन से था, लेकिन अब जा कर के फील होने लगा है कि जैसे फाइनली अब इनको आपका साथ चाहिए। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं अपने प्यार को। मे बी आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम से हाइड किया है, आप लोगों ने अदर सिचुएशन को ज़्यादा प्रियोरिटी दी है। मे बी आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं, या फिर एक पर्सन मैरिड है, एक सिंगल है, या जो भी कंडीशन है। मेन ये सब मैटर नहीं करता है कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, लवर हैं, मतलब इट डजेंट मैटर। मेन चीज़ क्या है, फीलिंग, फीलिंग क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे, अच्छा अभी मुझे स्क्रीन पे 66 दिखा एंड 69 दिखा। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 66 का मतलब दोनों की फीलिंग सेम है। 69 15 की एनर्जी, डेविल की एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी वही चीज़ें हैं। मे बी आप थर्ड पार्टी को काफ़ी लंबे टाइम से प्रियोरिटी दे रहे हैं कि अगर मैंने इनके साथ मैंने कंटिन्यू किया तो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। इस चक्कर में एज बढ़ गई है, लेकिन फाइनली आप लोगों की सुई एक ही जगह पे आके टिक जाती है कि एम्प्रेस तो वही है, दिल तो आपका उसी के पास है, या उनका आपके ही पास है। ये कंडीशन है कि चाहे दुनिया के सारे काम कर लीजिए, लेकिन लौट के जब आप लोग सोते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो आपको जो पार्टनर याद आता है तो वो वही है। मतलब आपके लिए वो, उनके लिए आप। ठीक है, तो फाइनली आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि आपको जस्टिस दिया जाए या फिर खुद को जस्टिस दिया जाए। कब तक ऐसे भटकते रहेंगे, कब तक खुद को बुद्धू बनाते रहेंगे, कब तक थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी देते रहेंगे। अब फाइनली अपने लिए भी थोड़ा सा जीना चाहिए। एम्प्रेस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ बैंड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल, यस, एम्प्रेस को क्लेरिफाई किया है। मे बी आज भी आपके पार्टनर आप ही के लिए टिंच बन के रहते हैं, आप ही के लिए, क्योंकि इनके अंदर बच्चों वाली एनर्जी, वो जो बचपन का प्यार, तो वो भूल नहीं पाए हैं आप लोग। एंड वो चीज़ अभी भी, वो फायर इग्नाइट है, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टिंच रहते हैं, बहुत स्टाइल में, बहुत सस्ते संवरते हैं, तो उन्हीं के लिए। एंड ये भी शायद आप ही के लिए टिंच बन के आते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी नज़र में तो अच्छा दिखना ही चाहिए। तो ये फायर दोनों तरफ से लगी हुई है। 7 3 10 की एनर्जी, आप दोनों कंप्लीशन चाहते हैं, आप दोनों के अंदर अभी भी होप है कि पिक्चर अभी बाकी है। 7 3 10 9 19 सन की एनर्जी, ओ माई गॉड। सन की एनर्जी तो भाई बहुत तगड़ी एनर्जी है, कि मतलब ये तो फायर है। फायर का मतलब समझ रहे हैं ना, आप माचिस की तीली जलाते हैं तो उसमें कितनी फायर होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फायर होती है सन में, यू नो, एवरीबडी नोज। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि जैसे बहुत तेज़, बहुत फायरी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। मतलब फिर तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप हों तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आपके लिए हमेशा यस, ये वाली एनर्जी। 10 एंड 19, 19 to 21, वर्ल्ड की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की सुई, मैंने बताया था, घूम करके आप ही के ऊपर रुकती है आकर के। तो जैसे इनसे पूछा जाए कि इनको लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे प्यार है या क्या है, किसको ये बनाना चाहेंगे अपना लाइफ पार्टनर, तो ये आप ही को चूज़ करेंगे, नो मैटर वॉट। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे बहुत टाइम तक इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दी है। थर्ड पार्टी मतलब ये कोई भी हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फियर हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब फाइनली बैलेंस की एनर्जी, अब अपने लिए कुछ किया जाए, वो अपनी डिज़ायर को फुलफिल किया जाए। 6 to 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब इनको खुद के लिए कुछ करना है। अब इन्होंने जितना करना था इन सब के लिए कर लिया, अब ये अपने लिए क्या। 6 to 8 4 12, हैंगमैन की एनर्जी, आपके पार्टनर अब पनिश्ड फील करने लगे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब सोल क्राई करती है ना, कि आप पूरी ज़िंदगी आपने दूसरों के लिए जी, दूसरों को खुश करने में लगे रहे, कभी खुद को भी तो खुश कर लो। तो वो वाली एनर्जी इनकी सोल, क्योंकि आप इनके सोल पार्टनर हैं, आप इनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। तो इनकी सोल, मतलब आप चिल्ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे भी कभी प्रियोरिटी दो। ओके, 6 to 8, 8 to 10, कंप्लीशन, सोल कंप्लीशन के लिए क्रेव कर रही है।
क्योंकि भाई ये तो नेचुरल सी बात है, किसी की एक उंगली भी कट जाती है तो वो चाहता है कि वही उंगली मुझे चाहिए मेरी। तो जो चीज़ अपनी है उसके लिए क्रेव करने में क्या दिक्कत है, वो तो है ही अपनी ना, तो उस पर तो आपका राइट है। तो यस, जजमेंट की एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, इस वजह से ये क्रेविंग बढ़ गई है। मे बी पहले भी थी, ओके पहले भी थी, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि पहले भी डिज़ायर थी, पैशन था, सब कुछ था, लेकिन तो वो दबा रखा था। क्यों? क्योंकि अभी फैमिली है, बच्चे हैं, या लोग क्या कहेंगे, या जॉब कर लें, या थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाएं, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन। लेकिन अब क्या है, अब जैसे वो चीज़ बिल्कुल सर पे आ चुकी है कि अब मुझे चाहिए मेरा पार्टनर। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। डेविल की एनर्जी, मतलब वो जो दबी हुई डिज़ायर्स थी वो सब सर पे चढ़ गई हैं कि अब मुझे या तो मतलब आग या पार वाली कंडीशन, डू और डाई, या तो ये मुझे पार्टनर चाहिए या मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, जैसे मतलब उसे क्या बोलते हैं कि आपकी जब इच्छाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो वो वाली एनर्जी है। 20 एंड 15 38 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। सोल क्रेव कर रही है कि जस्टिस चाहिए मुझे अपने लिए, मुझे अपने लिए कुछ चाहिए, मुझे अपना आधा पार्ट चाहिए। ओके, 11 एंड 9 20 फिर से जजमेंट की एनर्जी। भाई बहुत तगड़ा जजमेंट, जैसे कि ये तो करना ही करना है, इसमें कोई इब्बट नहीं है, तो अब लेट क्यों हो रहा है। सोल जैसे कह रही है आपके पार्टनर की, आप दोनों की सोल एक साथ ही कनेक्ट है। ये कौन सा है, 10 ऑफ सॉर्ड। डिवाइन ये क्यों है, 5 ऑफ सॉर्ड। भाई यहाँ पे तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन दिख रही है, ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 10 सॉर्ड की एनर्जी मैंने आपको बताई पहले भी, एक आदमी है जो पड़ा हुआ है ज़मीन पे एंड उसके ऊपर 10 सॉर्ड लगी हुई है लाइन से, ये आपकी सोल की हालत है। सॉर्ड का मतलब क्या है, ओवर थिंकिंग, ईगो, प्राइड, लोग क्या कहेंगे, इनकी उनकी उनकी सबकी सुन लो। सुनते सुनते क्या हो गया है, 15 सॉर्ड लगी हैं। मतलब एक इंसान होता है जिसकी एक उंगली में भी पेन हो जाती है, कहीं पे कोई भी कट लग जाता है तो वो बैंडेज लगाता है, डॉक्टर के पास जाता है, सेप्टिक या फिर कुछ ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोल की इतनी दुर्गति हो गई है, इतनी बुरी हालत है, लेकिन नज़र ही नहीं जा रही है। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन 2 टाइम, कि अब नहीं तो फिर मामला साफ हो जाएगा। ओके, 15 एंड 10 25 7 रिलेशनशिप। तो भाई ऐसा दिख रहा है जैसे अब तो रिलेशनशिप होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबके साथ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये कंडीशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है तभी होगा। टेक एक्शन, ओ माई गॉड। डिवाइन कह रहे हैं कि अब देर मत करो। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है सच बोलिए, मत छुपाइए। ये क्या कर रहे हैं आप, किससे छुपा रहे हैं, किससे दूर जा रहे हैं। हनुमान जी आपको डांट रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग। इतनी स्वॉर्ड लगी हैं, सोल सोल डिवाइन का पार्ट होती है, आपने डिवाइन को ही घायल कर दिया है। डिवाइन और बताइए, एक कार्ड और दीजिए। यूनिकॉर्न, ये भी सोल का ही कार्ड है। 33 ट्विन फ्लेम। सोल क्रेव कर रही है कि मेरे सोल को वापस लाओ, मुझे यूनियन चाहिए। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल इफ़ यू जस्ट बिलीव। आपको बिलीव करना है कि आपको सब कुछ मिलेगा इसी के साथ, क्योंकि ये आपकी सोल का पार्ट है। ये जब आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। खुशी आपके अंदर होती है, आपके दिल में, बाहर कहीं खुशी नहीं होती है। ठीक है, जय माता दी।